Good afternoon, class. Again, we are going to start our lesson number 5, Indigo. And yesterday we had completed some part. Today we are going to proceed further. यहाँ तक हम लोगों ने करा था apparently the authorities wish to consult their support. And the next paragraph we are going to start today is Gandhiji protested against the delay. This also we had done. We are going to start from here. The magistrate announced that he would pronounce their sentence after a 2 hours recess and asked Gandhiji to furnish bail for those 120 minutes. Gandhiji refused. The judge released him without bail. गांधी जी के का ऐसा कोई भी दोष पाया नहीं गया, लेकिन इसके बावजूद जो मजिस्ट्रेट मतलब जो जज थे उन्होंने कहा कि आप जो है अपने लिए एक बेल का प्रबंध करो और आप बेल लीजिए। मगर गांधी जी क्योंकि खुद एक बहुत बड़े लॉयर थे, उन्हें पता था कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करा जिसके अगेंस्ट उन्होंने बेल करना चाहिए, इसलिए उन्होंने कंप्लीटली रिफ्यूज करा, उसको मना करा। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने फिर बाद में उस चीज के लिए अपने आप को डिफेंड करके उन्होंने बताया कि मैंने कोई ऐसी गलती नहीं करी जिसके कि मुझे बेल लेने की जरूरत पड़े। आगे आप जानते हैं दिस इज द इनजस्टिस विच यू आर गोइंग टू डू। अब जो जजेस थे वो सब समझ गए कि हाँ ही इज ए लर्नेड पर्सन एंड ही नोज एवरीथिंग थ्रू द लॉ, तो उन्होंने कोई भी उनके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए उन्होंने विदाउट बेल उनको जो है रिलीज करा, उनको जो है छोड़ दिया विदाउट बेल। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhiji to remain at liberty. Remain at liberty means आजाद रहना। Liberty का मतलब होता है आजादी, और remain at liberty means till then you are free. राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूरुल हक and several other prominent lawyer means very important. Prominent का मतलब होता है important, efficient lawyer, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखने वाले, यानी बहुत अपना एक रसूख रखने वाले जो लॉयर्स होते हैं, उन लोगों के लिए उनको बिहार से जो है बुलाया गया था। They confirmed with Gandhi what would they do if he was sentenced to prison. Gandhi asked why. The senior lawyer replied they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. उन्होंने कहा कि क्या होगा अगर अभी तो उन्होंने थोड़े दिनों के लिए फ्री करा है, लेकिन अगर फिर बाद में अगर वो गांधी जी को जो है जेल भेज दे तो क्या होगा। लेकिन वहाँ पर जो प्रोमिनेंट लॉयर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, इनका बाहर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एडवाइस ये हमें करते हैं देश को चलाने के लिए, उसके लिए हमें इनका बाहर रहना बहुत जरूरी है। What about the injustice to the sharecroppers? गांधी जी डिमांडेड। उन्होंने ये कहा, मैं इतना बड़ा लॉयर, आई एम द हेड ऑफ द इंडियन कांग्रेस पार्टी, स्टिल दे आर डूइंग द इनजस्टिस टू मी। मेरे साथ तक अन्याय कर रहे हैं, तो बेचारे जो शेयर क्रॉपर्स हैं, जो मतलब जिन्होंने बटाई के ऊपर जमीन ले रखी है, उनका क्या है, उनको तो ये बिल्कुल ही चला जाएंगे, क्योंकि उनको तो बिल्कुल कोई लॉ का या फिर कानून के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो इनके लिए क्या करना चाहिए। द लॉयर्स विड्रॉ टू कंसल्ट। राजेंद्र प्रसाद had recorded the upshot of their consultations. They thought among themselves that Gandhiji was totally a stranger, and yet he was prepared to go to prison for the sake of peace. If they, on the other hand, be not only resident of the adjoining district, but also those who claim to have served this peasant should go home, it would be shameful desertion. वो कहने लगे, अगर वो ये सोचते हैं कि मैं जो इन गरीब फार्मर्स की जो हेल्प करने के लिए आया हूँ और उनकी हेल्प करे बगैर मुझे जो है ये वापस ऐसे ही भेज देंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात होगी। और ये जब बात देश में उड़ेगी कि गांधी जी को वहाँ पर हेल्प नहीं करने दिया, तो ये और भी बुरी बात हो जाएगी, और जो कि जबकि वो क्रांतिकारी समय चल रहा था, तो उसके लिए वो एक बहुत बड़ा गलत बात हो जाएगी।
a minute, I am going to come back to the point. They accordingly went back to the Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. The battle of Champaran is won, he exclaimed. Then he took a piece of paper and divided the group into the pair and put down the order in which each pair was to quote arrest. उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर आप आए हैं और आपका जो आप जिस उद्देश्य से आए ये पूरा होगा। अगर आपको जेल होनी है तो आपकी जगह पे हम जेल चले जाएंगे। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the Lieutenant Governor of the province has ordered the case to be dropped. Civil disobedience has trumped, and it was the first time in modern India. और फिर ऐसा हुआ, लेफ्टिनेंट जनरल एक मैसेज उनके पास आया, एक प्रॉपर लेटर उनके पास आया जिसमें ये बताया गया था कि लेफ्टिनेंट ने जो है ये ऑर्डर करा कि आप जो है इस चीज़ को हटा दीजिए और हम क्या करेंगे, हम जो है सिविल डिसोबीडियंस में हम लोग इस चीज़ को रखेंगे। और इस तरह से वो एक बड़ी जीत उनके लिए हासिल हुई। गांधी जी एंड द लॉयर। Gandhiji and now proceeded to conduct a far-flung injury to the grievance of the farmer. Deposition by about 10,000 peasants were written down and a note made on the other evidence. Documents were collected. The whole area throbbed with the activity of the investigators and the vehement protest to the landlord. अब जो है गांधी जी ने फिर से प्रोसीड करने लगा। 10,000 जो वर्कर थे, 10,000 जो पीसेंट थे, जो कि गरीब खेतों में काम करने वाले मजदूर थे, उनका भी उन्होंने एक रिटन दस्तावेज बनाया और उसको जो है उन लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में यूज करा। इन जून गांधी जी was summoned to Sir Edward Gate, the Lieutenant Governor. Before he went, he met leading associates and again laid detailed plan for their civil disobedience if he should not return. उसने ये कहा कि जो लेफ्टिनेंट थे उन्होंने ये कहा कि अगर आप वापस नहीं जाते तो आप जो है जो लोकल गवर्नमेंट है उसके खिलाफ आप आवाज उठा रहे हैं। Gandhiji had 4 protectors in interviews with the lieutenant government who as a result appointed an official commission of the inquiry into the indigo sharecropper situation. The commission consisted of landlords, government officials and Gandhi as the sole representative of the peasant. अब उन्होंने क्या करा, एक कमेटी बनाई जिसमें कि लैंडलॉर्ड्स भी थे और शेयर क्रॉपर्स जो वो वहाँ के जो बटाई में जिन फार्मर्स को बटाई पे मिला था काम वो, और उनके साथ गांधी जी भी थे जो कि जो मजदूर वहाँ पर काम करते थे उनके साथ खड़े थे। और इनकी एक बड़ी कमेटी बनाई गई और उसमें क्या एक्चुअली वहाँ पर हो रहा है इसके बारे में जानकारी लेनी थी। गांधी जी remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. The visit underwent casual on the entreaty of an unadulterated peasant in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhiji's life. गांधी जी वहाँ पर 7 मंथ्स थे और उसके बाद में वो बीच बीच में आते जाते रहते थे, लेकिन उन्होंने उन लोगों को एक अधिकार दिलाया, उनके अंदर एक विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और गांधी जी एक बहुत बड़ा नाम था जो पूरे देश के लिए लड़ रहे थे, वो अगर उनके साथ में तो उनके अंदर भी एक आत्मविश्वास जग गया और वो खड़े हो गए। सबसे पहली बात तो ये होती है कि गांधी जी ने जो पहले स्टार्टिंग में लेसन के स्टार्ट में कहा था कि ये लड़ाई किसी और की नहीं, ये लड़ाई जो है फियर के अगेंस्ट है, वो डर के अगेंस्ट है जो हम आवाज उठाते नहीं है। अगर हम गलत को गलत नहीं बोल सकते तो हम इंसान कहलाने के लायक नहीं है। तो ये बात जो है गांधी जी ने जब उन लोगों को समझा दी
और उनके अंदर जब हिम्मत आ गई और एक फियरलेस बन गए, वो डर को उनके अंदर से निकाल दिया, तो आज वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। The official inquiry assembled a crushed mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make the refunds to the peasant. But how much must we pay? They asked Gandhi. अब वो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हाँ सब तरफ से जब इंक्वायरी हुई तो वो पता चला कि नहीं, ये लैंडलॉर्ड जो है बहुत ज़्यादा गिल्टी में है, मतलब बहुत ज़्यादा गलत साइड पे आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम पे करने के लिए तैयार हैं, जो कुछ भी हमने उनसे लिया है हम पे कर देंगे, बट हम गांधी जी से पूछा हमें कितना पे करना है। They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully मतलब चालाकी से जो है, छल कपट से उनका जो पैसा छीन लिया था, उन्होंने सोचा कि ये पैसा मांगेंगे जो हमने इलीगल तरीके से इनसे लिया है। He asked only 50%. Then he seemed adamant, writes Reverend J.Z. Hoje, a British missionary in Champaran, who observed the entire episode at close range. वहाँ की जो मिशनरी थे, वहाँ के जो रेवरेंड का मतलब था पास्टर जो थे, जो वहाँ पर प्रीच कर रहे थे, उन्होंने ये रियलाइज करा कि हाँ गांधी जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति है और वो क्या कर रहे हैं, वो जो है एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो गरीबों के लिए है। Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%, and to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. This settlement was adopted unanimously by the commission. उन्होंने जब 50% मांगा तो उन्होंने बिल्कुल unanimously, मतलब कोई झगड़ा नहीं, कोई बड़बड़ा नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने एकदम से एक्सेप्ट कर लिया। Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlord had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. तो बोले, गांधी जी ने ये वर्ड्स कहे कि money is not so important. उनको कितना पैसा मिला है that is not important. Only importance is that कि वहाँ के लैंडलॉर्ड ने ये रियलाइज करा कि अगर हम गलत करेंगे तो हमारे खिलाफ आवाज उठाने के लिए कोई है, और उनको एक प्रेस्टीज दिए। ये अपनी हार मानने के बाद उन्होंने जो गरीब फार्मर्स थे उनको एक प्रेस्टीज दिया कि हाँ, प्रेस्टीज का मतलब होता है एक इज्जत दी कि हाँ तुम भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as the lords over the law. Now the peasant saw that he had right and defended. He learned courage. सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो थी, उन्होंने एक करेज को डेवलप करा, एक हिम्मत उनके अंदर आई। Even justified Gandhi's position. Within a few years, the British planter abandoned their state, which reverted to the peasant. Indigo sharecropper disappeared. अब जो है इंडिगो जो है बिल्कुल थोड़े सालों के अंदर इंडिगो बिल्कुल खत्म हो गया। गांधी जी never contented himself with the large political or economic solution. He saw the culture and the social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately. गांधी जी जो है बहुत बड़े-बड़े इश्यूज के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते थे वर्कआउट करने के लिए। उनके पास उनको ये मालूम था कि हमारी कंट्री की क्या हालत है, अंदरूनी हम जो है अपने धकेलमुसी विचारों से और अंदर हमारी सोशल इविल्स जैसे छुआछूत, ऊंच नीच, जाति धर्म और बहुत सारी ऐसी जो है बातें हैं जो हमें इकोनॉमिकली बैकवर्ड करती है, उसके ऊपर पकड़ रखना चाहते थे। और जितने भी हमारे जो पुराने सोशल रिफॉर्मर्स हैं, सोशल रिफॉर्मर्स समाज सेवक जो होते हैं, उनका जो मेन उद्देश्य क्या होता था, समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां कुरीति जो पाई जाती हैं उनको समाज से निकालना है। और ये सिर्फ तब पॉसिबल हो सकता है जब हम शिक्षित होते हैं, जब हम एजुकेटेड होते हैं, लिटरेट होते हैं, तो हमको मालूम होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। एक केवल शिक्षा ही ऐसा एक माध्यम है जो हमको सही और गलत की पहचान कराने में सक्षम करता है। He appealed for teachers Mahadev Desai and Niharika Parikh, two young men who had just joined Gandhi as a disciple
and their wives volunteered for the work. Several more came from Bombay, Pune and other distant part of the land. Devdas, Gandhiji's youngest son, arrived from the ashram, and so did Mrs. Gandhi. Primary school were opened in 6 villages. Kasturba Bai taught the ashram rule on personal cleanliness and community sanitation. ये सब चीजें पूरा परिवार, गांधी पूरा परिवार जो है सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए, यानी कि समाज को सुधारने के लिए अपना पूरा योगदान देते थे। उनके बेटे आश्रम से बाहर जाते थे, कई स्कूल्स उन्होंने ओपन करे, वहाँ पे बेसिक एजुकेशन, जहाँ पर बेसिक एजुकेशन अगर आप लोगों को मिल जाती है तो आप उसके बाद खुद इंटरेस्टेड हो जाते हैं, खुद बुक्स रीड करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जब रीडिंग होती है तो आप बहुत अच्छी चीज़ों को, आपका माइंड जो है डेवलप होता है, आप पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। हेल्थ कंडीशन वेर मिजरेबल. Gandhi got a doctor to volunteer his service for 6 months. 3 medicines were available: castor oil, quinine and sulfur ointment. ये 3 मेडिसिन जो है डॉक्टर्स के पास हमेशा अवेलेबल होती थी, क्योंकि इसी से जो है ये सारे बेसिक ट्रीटमेंट, प्राइमरी हेल्थ का मतलब होता है गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, छोटे छोटे हर जगह बने हुए होते हैं, वहां पर एकदम जैसे बुखार आ गया, जैसे हमारे अंदर गांव में पहले क्लीनलीनेस नहीं होती थी, हर जगह गंदगी गंदगी होती थी, तो उससे क्या होता है, गंदगी से ही बीमारी फैलती है, और इसीलिए वो उनको उस वे में एजुकेट करते थे, उस वे में उन लोगों को ना सिखाते थे, पढ़ाते थे कि आपको अपने आप को, अपना पर्सनल कैसे क्लीन रखना है, अपनी सराउंडिंग को कैसे क्लीन रखना है, जिससे कि बीमारियां ना होने पाए. Anybody who showed a coated tongue with given a dose of castor oil, anybody with malaria fever received quinine plus castor oil, anybody with skin eruption received ointment plus castor oil. Gandhiji noticed the filthy state of women's clothes. He asked Kasturba to talk to them about it. One woman took Gandhiji into her hut and said, "Look, there is no box or cupboard here for clothes. The sari I am wearing is the only one I had." पहले की कंडीशन बहुत पुअर कंडीशन थी, सैनिटेशन बिल्कुल नहीं था, और ये चीज गांधी जी ने भाग ली थी। तब उन्होंने कस्तूरबा जी को जो है, जो कस्तूरबा गांधी जी थी, जिसे सब बा कहते थे, उनको फिर समझाया कि विमेन्स में क्लीननेस का कितना इम्पोर्टेंस है, उन दिनों में कितना विमेन्स को जो है अपना ख्याल रखना है। इन सब बातों से उन्होंने विमेन्स को एजुकेट करना स्टार्ट करा, और वहाँ पर उन्होंने एक घर में लेके गए, वो बताया कि इतनी गरीबी थी कि उस लेडी के पास केवल एक साड़ी थी, और कोई कबर्ड नहीं था, कोई बॉक्स नहीं था, कोई कुछ नहीं था कि जिसमें वो अपने सामान को कुछ रख सके। During his long stay in Champaran, Gandhi kept a long distance watch on the ashram. He sent regular instruction by mail and asked for financial account. मेल मतलब ये नहीं जो आप लोग ईमेल भेजते हैं, मेल का मतलब होता है लेटर, यहाँ से वहाँ लेटर सेंड आउट करना और पोस्टल टेलीग्राम करना, दिस ऑल थिंग्स वर गोइंग ऑन। और वो उन्होंने ऐसा नहीं कि चंपारण में जब अगर वो है तो आश्रम के फाइनेंशियल कंडीशन पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, सारे अकाउंट्स मंगा देते, सब कुछ पूछते थे। Once he wrote to the residents that it was the time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old one would begin to smell badly. The Champaran episode was a turning point in Gandhiji's life. What I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that the British could not order me about in my own country. उन्होंने कहा मैंने एक बहुत ही साधारण चीज जो है चंपारण में करी, और ये उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है देखी, बहुत बारीकी से देखी, और वहाँ से जो सब सीख कर एक नया लेसन उन्होंने अपनी लाइफ में, अपने देश के लिए उन्होंने प्रिपेयर करा। और उन्होंने कहा मैंने सिर्फ इतना ही बताया ब्रिटिशर्स को कि मैं इंडियन हूँ और मैं अपनी कंट्री में कहीं पे भी जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, दिस इज माय कंट्री। क्योंकि गांधी जी के साथ में अगर हम उनके प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हैं तो वहाँ पर गांधी जी ने
जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो वहाँ उधर एक ट्रेन में चढ़ गए थे, तो जिसमें से उनको कहा गया था इंडियंस आर नॉट अलाउड टू ट्रेवल इन दिस ट्रेन, और उनको नेक्स्ट स्टेशन पे उतार दिया गया था। दैट वॉज अ बिगेस्ट इंसल्ट फॉर हिम एंड देन ही थॉट ऑफ इट कि मैं अपने कंट्री में, हमारे कंट्री में इनका कितना दिल बड़ा है कि हम सबको वेलकम करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी इंसल्ट करते हैं। वी आर नॉट वी विल नॉट अलाउ ब्रिटिशर टू लिव इन आवर कंट्री। एंड वेरी हम्बली, बहुत ही सादगी के साथ में, अहिंसा के साथ में उन्होंने ब्रिटिशर्स को भगाना चाहा। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइनेंस, it grew out an attempt to alleviate the distress of large number of poor peasants. This was the typical Gandhi pattern. His politics were intertwined with the practical day-to-day problem of the millions. His was not a loyal to abstraction, it was a loyalty to living a human being. वहाँ के लोगों ने अपना जो फाइट करना था वो छोड़ा नहीं, अपनी लड़ाई को लड़ते रहे, और उन्होंने ये बात बताई जो कि गांधी जी के लिए एक बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट था, एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने ये बात जब सुनी कि भाई हाँ, वहाँ के लोग ये कहते कि हमारा फाइट करने का पर्पस ये नहीं है कि हमें कुछ चाहिए, नहीं, हमारा फाइट करने का पर्पस ये है कि हम ब्रिटिशर्स को ये बताएं कि ये हमारी सरजमीन है और यहाँ पर जैसा हम चाहेंगे वैसा रहेंगे। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who would stand on his own feet and thus make India free. जब इंसान अपने आप को फ्री करेगा तभी वो हिंदुस्तान को फ्री कर सकता है। ये मोटिव गांधी जी का था, और वो ये चाहते थे कि इन्हें मैं इतना मजबूत करूं कि ये अपने लिए आवाज उठाए। जिस दिन इन्होंने अपने लिए आवाज उठाई, वो आवाज जो है हिंदुस्तान की आवाज बन जाएगी। Early in the Champaran action, Charles Freer Andrews, the English pacifist who has become a devoted follower of Mahatma, came to the Bind Gandhiji's farewell before going on a tour of duty to the Fiji Island. Gandhiji's lawyer friend thought it would be a good idea for Andrew to stay in Champaran and help them. वहाँ पर एक जो है नई पैसिफिस्ट या जिसे कोई मतलब नहीं है पॉलिटिक्स से और कुछ नहीं है, वो वहाँ थे। और जब उन्होंने गांधी जी के बारे में सुना और गांधी जी से मिले, उनसे बातचीत करी, उनका एक व्यक्तित्व को उन्होंने जाना, तो वो उनके फॉलोवर बन गए, उनके डिवोटी बन गए, उनके जो है शिष्य बन गए, और वो महात्मा गांधी को बहुत एडमायर करते थे। और इसी तरह से उन लोगों के जो सपोर्टर्स थे, उन्होंने चाहा कि ये एंड्रयूज भी यहाँ पर रहे ताकि ये चंपारण की कंडीशन खुद देखे और उसे छापे। Andrew was willing if Gandhi agreed, but Gandhi was vehemently opposed. He said, "You think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side? This shows the weakness of our heart. The cause is just, and you must rely upon yourself to win the battle. You should not seek a prompt in Mr. Andrews because he happened to be an Englishman." उन्होंने जो उनके थ्रू सोचा कि इनका हम एक एडवांटेज लेंगे, लेकिन गांधी जी ने बिल्कुल मना करा। गांधी जी ने कहा, जब क्या हम अपने आप में सक्षम नहीं है, हम इंडियंस अपने आप में सक्षम नहीं है कि हम उन लोगों की हेल्प लें, उन्हीं को भगाने के लिए उन्हीं जैसे लोगों की हेल्प लें, हमें किसी की जरूरत नहीं है, और हम जो है बिना इंग्लिश मैन के हेल्प लिए इनको यहाँ से हटाएंगे। He had read our mind correctly. Rajendra Prasad commented, and we had no reply. Gandhi ji in this way taught us a lesson in self-reliance. Self-reliance, Indian independence, and help to sharecroppers well all bound together. वो ये बताते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी ने इनके माइंड को बहुत करेक्टली पढ़ लिया और उनकी लेसन को समझ लिया, और एक चीज जो उन्होंने सेल्फ रिलायंसेस यानी कि इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस मतलब हमारा इंडिपेंडेंस कब होगा, जब हम अपने आप को इज्जत देना शुरू करेंगे। हम ही अगर मरे गुले कचले होंगे, कुचले होंगे, हमें जो आ रहा है वो हमें मार के चल दे रहा है, हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, तो ऐसे लोगों को हेल्प करने के लिए कोई नहीं आता। वी हैव टू हेल्प आवरसेल्फ। सो दिस वाज द लेसन इंडिगो व्हिच had a turning point
गांधी जी के लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था और उन्होंने इसके द्वारा ये चंपारण बहुत ऊपर तक उठा और पूरी इंडिया में इसके चर्चे हुए, इससे लोगों ने बहुत सारी सीख ली। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन एंड डू कंप्लीट योर क्वेश्चन आंसर्स। अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर्स लिख लेना, कॉपी बनाना और क्वेश्चन आंसर्स लिख लेना। थैंक यू।